Hello bachcho, let's read the question. The question says a diver is able to cut through water in a swimming pool. The property shown by the matter is a. The particles are of very small size. B. The matter have space between them. C. The particles are in solid state. D. The particles are running here and there and have no space between them. इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अ डाइवर है जो स्विम कर रहा है वो पानी से बहुत इजीली निकल जाता है। क्यों? क्या प्रॉपर्टी वो शो करता है? पहले हमें देखना चाहिए वाटर इज इन विच स्टेट? वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? लिक्विड स्टेट में स्पेसेस होते हैं। लिक्विड स्टेट में देर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। देर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। देर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। सॉलिड स्टेट में जीरो स्पेस होती है, मतलब नेग्लेबल स्पेस होते हैं। गैस में बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़े बहुत स्पेसेस होते हैं। स्पेसेस होते हैं तो इससे हमें क्या शो होता है? इससे हमें शो होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्पेस रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन लोग के बीच स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना हो सकता है। अगर स्पेस नहीं रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि सॉलिड में देर आर नेग्लेबल फोर्स एंड देर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में थोड़े बहुत स्पेसेस है तो उतने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और गैस में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़े नेग्लेबल टाइप ऑफ में होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन are not very strong, are not very strong। इस वजह से क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो इससे क्या होता है कि डाइवर्स का जो फोर्स होता है, जो ड्राइव कर रहा है या फिर स्विम कर रहा है, डाइवर्स का जो फोर्स होता है वो बहुत एनफ होता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर पाए। तो हम लिख सकते हैं हेंस द डाइवर्स फोर्स इज एनफ टू ओवरकम दिस फोर्सेस। अब हम हर एक ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, क्योंकि हमने आंसर क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन की मीनिंग देख लिया और कैसा आंसर होना चाहिए वो भी देख लिया। अब हम एज अ ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है द पार्टिकल्स आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज। ये मैटर नहीं करता कि पार्टिकल स्मॉल साइज है या बिग साइज है, दिस इज इरिलेवेंट ऑप्शन। नंबर बी है द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये तो सही है, द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ऑप्शन नंबर सी है द पार्टिकल्स आर इन सॉलिड स्टेट। नहीं, पार्टिकल्स अगर सॉलिड स्टेट होता तो स्विमिंग कैसे करते? वो तो वहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया, इट्स अ वाटर। नंबर डी द पार्टिकल्स आर रनिंग हियर एंड देयर एंड हैव नो स्पेस बिटवीन देम। ऑप्शन नंबर डी द पार्टिकल्स आर रनिंग हियर, ये सही है, पार्टिकल्स इधर उधर भाग रहे बट लेकिन हैव नो स्पेस बिटवीन देम, ये गलत है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। Hence, the correct answer will be B. Hope you understood it well. Best of luck.